महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान अजीत पवार के पास कौन से मंत्रालय थे? बिल्कुल, और देखिए महाविकास आघाड़ी सरकार में अजीत पवार के पास जो विभाग थे, जो डिपार्टमेंट थे, वो कुछ इस तरीके से वित्त और योजना, और इसके अलावा एनसीपी के पास भी कई खास मंत्रालय थे, विभाग थे, जिनमें अगर बात करें जल संसाधन, गृह आता है, खाद्य आपूर्ति आता है, उत्पाद कौशल विकास आता है, भवन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आता है, खाद्य और औषधि वितरण विभाग आता है, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, सहकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण, ये लेबर के साथ इतने सारे डिपार्टमेंट आते हैं। राजेंद्र, बिल्कुल, ये सारे विभाग एनसीपी के पास थे जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, यानी कि जब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी और जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। ये सारे विभाग उस वक्त एनसीपी के पास थे। लेकिन अब आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मृत्युंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, हमने दर्शकों को बताया कि कौन से विभाग एनसीपी के पास थे जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। अभी जो पोर्टफोलियोज एलोकेट होंगे, क्या उसमें ऐसा ही संतुलन बनाने का प्रयास होगा? देखिए, जब मुख्य तौर पर जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो यही कहा जा रहा था कि भले ही सीएम पद उद्धव ठाकरे के पास है, शिवसेना के, लेकिन जो मलाईदार पद है वो सब एनसीपी के पास है। उदाहरण के तौर पर गृह मंत्रालय, आपको पता होगा कि गृह विभाग अनिल देशमुख के पास था, जो कि बाद में जेल चले गए थे, फिर उनकी जगह पर दिलीप वलसे पाटिल को बनाया गया था। दूसरा है वित्त विभाग अजीत पवार के पास में था। तीसरा है महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है इरिगेशन का, सिंचाई विभाग, और सिंचाई विभाग अजीत पवार के पास था। यही सिंचाई विभाग जिसको लेकर अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सिंचाई घोटाले का, जिसमें उनको बाद में राहत मिली। तो ये मलाईदार पद एनसीपी के पास थे, तो चाहते हैं कि हमें इस बार भी ये मलाईदार पद मिलने चाहिए। इसी को लेकर शिवसेना नहीं चाहती है। कटेगा केक बटेगा केक, कुल मिलाकर के पावर का गेम है, और इसमें किसका हिस्सा, कितने शेयर चाहिए, इसी पर सस्पेंस बरकरार है। लड़ाई भी इसी की है। बिल्कुल, और आपको बताएं कि महाराष्ट्र के नासिक पर भी आज सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। वहां पर आज एनसीपी के दिग्गज शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। नासिक के येवला में शरद पवार की जनसभा है, और ये शरद पवार के खिलाफ बगावत करने वाले छगन भुजबल का गढ़ बताया जाता है। छगन अब अजित पवार गुट में शामिल हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, तो वही शरद पवार ने पूरे राज्य में घूम करके जनता के बीच जाने का पहले ही ऐलान कर रखा था, और उसी के तहत आज तस्वीरें भी आएंगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से शरद पवार पहुंच रहे हैं और जनता के बीच उनका मन टटोल रहे हैं। क्या कहेंगे मंच से, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और फिर से एक बार मृत्युंजय के पास चलते हैं, जिनकी निगाहें हैं इस खबर पर। मृत्युंजय, उस जगह पर शरद पवार बोलेंगे जो छगन भुजबल का इलाका है। क्या वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा क्या हो रही है, क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, शरद पवार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनके साथ कुछ उनके सहकर्मी साथ छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो जनता के बीच जाएंगे। शरद पवार की राजनीति का बहुत पुराना पैतरा रहा है कि वो मैंडेट के लिए, अपनी बात रखने के लिए सीधा जनता के बीच जाते हैं। और शरद पवार एक बहुत बड़े नेता है, तो जमीनी नेता है, तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों की भीड़ है। यहाँ तक कि बागी विधायक और बागी मंत्री जो हैं, वो भी शरद पवार को ही अपना नेता और आदर्श मानते हैं। अब आपको बता दें कि जब बगावत हुई थी उसके बाद भी शरद पवार करार गए हुए थे, सातारा में गए हुए थे। वहां भी जहां से वो जा रहे थे, उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर उनका स्वागत कर रहे थे। इस बार भी उन्होंने यही रास्ता अपनाया है। हर जगह चैलेंज दे रहे हैं अजित। अब बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, ये ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए, और तस्वीरें तो आज पूरे दिन छाई रहेंगी, हम बताते रहेंगे दर्शकों को। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।